आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण और यहाँ पर जो आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है। पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका था और मैं बीच में आई हूँ। ब्लेम इट ऑन द एयरलाइंस, थोड़ी डिले हुई थी, सो आई हैड टू रश फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड लैंड करते हुए भी मुझे लगा कि हमें शायद लोनावाला में तो उतारे हैं, क्योंकि इतनी दूरी से जब तक टर्मिनल पहुँचे 20 मिनट लग गए थे। Having said that, it's a great, immense pleasure and an honor to be part of this wonderful evening today. I would like to thank everyone for inviting me here for such a prestigious event. Films is something I have grown up with. अगर आप मुझे आज NSC में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, सिनेमा के अलावा कुछ आता है अगर आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूँगी नहीं, क्योंकि बचपन से सिनेमा में रही हूँ। तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते खेलते सिर्फ सिनेमा ही देखा है और सिनेमा ही जानती हूँ। और आज हमारी जो प्रोडक्शन है अपनी सिनेमैक्स, हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी विच मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ रन टुगेदर, इट्स वन ऑफ द टॉप 5 प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ तमिल सिनेमा। इस साल जो तमिल सिनेमा बहुत ही डल पीरियड से चल रही थी पिछले 2-3 सालों से, इस साल की the very first film to break the 100 crore club वो हमारी फिल्म थी अरनमनई 4. So I'm glad that we could break the jinx. सिनेमा जो हम कहते हैं, यहाँ पर मुझे पहले तो वो जो ऊपर वृक्ष दिख रहा है वो देख के बहुत अच्छा लगा कि जो अलग अलग टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, बॉलीवुड वगैरह लिखा हुआ था, वो सब नीचे गिर के सब हम एक साथ जुड़कर एक बहुत ही हरा भरा एक जो बड़ा पेड़ हम बना रहे हैं वो। क्योंकि जब भी हम बात कहते हैं कि ये हॉलीवुड है, ये टॉलीवुड, ये बॉलीवुड है, ये टॉलीवुड है, ये बॉलीवुड है, या बॉलीवुड है, बड़ा अजीब लगता है कि हम सब अपने आप को एक दूसरे से डिस्टेंस कर रहे हैं, बहुत दूरी पर रख रहे हैं। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको जोड़ता है। सिनेमा इज़ वन प्लेस, वन फॉर्म ऑफ आर्ट विच डज नॉट हैव एनी बैरियर्स। आप कहीं और काम कर लें, आपसे पूछा जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका इससे पहले आपने क्या किया है, आप इसके बारे में जानते हैं। वो सब आपको एक फॉर्म दिया जाता है विच इंक्लूड्स योर रिलीजन एंड योर कास्ट एंड योर कम्युनिटी, वो भर के देना पड़ता है। लेकिन सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ एक नाम चलता है और वो है आपका टैलेंट। बस यहाँ से आपको कोई पूछा नहीं जाता कि इससे पहले आपने कहाँ काम किया है, कोई भी मतलब, कोई भी क्राफ्ट हो हमारे सिनेमा का, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपसे ये नहीं जाना जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं या आपकी कास्ट या आपकी कम्युनिटी क्या है। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि अरे आप साउथ के हैं तो आप यहाँ क्यों हैं, आप नॉर्थ के हैं तो आप साउथ में क्यों हैं। यहाँ पे तो एक कहीं भी आपको वो बाउंड्री वॉल्स ही नहीं नज़र आती। हम जो अपने आप में एक बाउंड्री बनाते हैं वो तो है ही नहीं सिनेमा में। बहुत अच्छा लगता है आज यहाँ देखते हुए कि साउथ इंडियन सिनेमा के बारे में इतना कहा जाता है। मेरी बहुत लंबी लड़ाई रही है, हालांकि मैं मेरी पैदाइश परवरिश सारी मुंबई से शुरू हुई है। मैं यहाँ की हूँ, मुंबई चिमुलगी जो कहते हैं, प्रॉपर मुंबई चिमुलगी। लेकिन ये बोलते हुए बहुत ही फख्र महसूस होता है कि मेरी थिंकिंग लैंग्वेज आज तमिल है, क्योंकि पिछले लगभग 36 सालों से मैं चेन्नई में रहती हूँ। मेरी थिंकिंग लैंग्वेज आज तमिल है और मैंने हमेशा साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जो एक लड़ाई रही है, चाहे वो कोई भी अवार्ड्स हो, मतलब कोई भी अवार्ड्स होते थे, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी होते थे, तो उस वक्त ये होता था कि आप इंडियन फिल्म सेलिब्रेशन की बात होती थी, लेकिन इंडियन फिल्म में कहीं भी आपके साउथ इंडियन या ईस्टर्न फिल्म या मराठी फिल्म आपको नजर नहीं आती थी। इंडियन फिल्म का मतलब होता था ओनली हिंदी फिल्म। And I refuse to be part of such events because I say that if you cannot celebrate cinema on the whole, then I don't think you belong to cinema industry at all. Cinema has to be celebrated, and it's great to see today that people from all over, the way they are welcoming South Indian cinema. हम कहते हैं कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, जिस तरह से हमारे साउथ इंडियन डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, फिल्में हैं जो यहाँ पर डब होके इतनी बड़ी हिट हो रही हैं, कि आप सबको बहुत ही शौक लगता होगा या सरप्राइज होता होगा कि यार ये ऐसी क्या बात है साउथ इंडियन फिल्मों में
जो हमारी हिंदी ऑडियंस को इतना कैप्टिवेट करती है, उनके जो अनइमेजिनेबल स्ट्रिंग्स हैं उनको हिला देती है। हम एक ही बात को मन में रखते हैं जब फिल्में बनाते हैं, एंड दैट इज स्टिकिंग टू द रूट्स। हम रूट्स छोड़ के नहीं निकलते हैं। हम यहाँ से किसी और ऑडियंस को केटर करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो हमारी साउथ इंडियन फिल्म हो। आज हमें पता है कि हिंदी में भी डब होती है, हिंदी में भी बहुत अच्छी मार्केट है साउथ इंडियन फिल्म्स के लिए, लेकिन वी स्टिक टू द रूट्स ऑफ साउथ इंडियन विच इज़ द बेसिक। हम जो ज़मीन की बात करते हैं, हम जो हमारे सॉइल की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि वी आर टोटली फ्रॉम द रूट्स। ज़मीन के अंदर जो सुनी सुनी खुशबू होती है, जो पहली बार बरसात होती है तो जो सौंधी खुशबू होती है, वो हम देते हैं। वी आर एबल टू डिलीवर दैट टू द ऑडियंस, एंड प्रोबेबली दैट वाज मिसिंग फ्रॉम Hindi cinema for a very long time, and today people are coming back to their roots. And I take immense pride to say that we South Indians are responsible for bringing people back to their roots. काफ़ी फिल्में मैं देखती हूँ, देखना पड़ता है, फिल्में बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल थिएटर पर्सन हूँ। जब तक थिएटर में जाके पॉपकॉर्न और कोल्ड कॉफ़ी ना हो तो मुझे लगता है कि सिनेमा कंप्लीट नहीं होती है। तो कल अभी भारती जी से बात कर रही थी कि कल जाते पहले पुष्पा देखने वाली हूँ, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, मैं देख नहीं पाई, लेकिन कल जाते ही वो देखूँगी। आप देखते हैं कि जिस तरह से अभी पुष्पा रिलीज हुई है, इट्स द बिगेस्ट हिट। पुष्पा में ऐसी क्या बात है? एक वक्त है जब हम देखते हैं कि प्रॉबेबली द मिसोजिनिस्ट पेट्रियार्की माइंडसेट जो है उसको हटके दो एंटरटेनिंग फिल्म है, दो वो कंप्लीटली आपकी मसाला फिल्म है पुष्पा, लेकिन उसमें एक बात जो अंडरकरंट में थी कि वो अपनी बीवी की इज्जत कितनी करता है, जो बीवी कहती है उससे दूर नहीं जाता। ही एक्चुअली completely worships his wife, and those are little points वो कभी कभी हम probably मिस कर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से फिल्म प्रेजेंट की जाती है, लेकिन जो अंडरकरंट में जो एक छोटा छोटा मैसेज होता है वो कभी हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज वी लुक एट द फिल्म्स ऑन अ लार्जर स्केल। ऑडियो विजुअल मीडियम है तो हम उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं कि यार ये इसका स्पेक्टेकुलर रेंज जो था वो क्यों था, वो कैसे था, ये शॉट कैसे लिया गया, वो फाइट कैसे की गई, वो डांस इतना अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है ये जो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको मिलाकर हम सिनेमा बनाते हैं और एक हिट फिल्म दे पाते हैं। आई थिंक आप सब, मुझे काफ़ी मेरे जाने पहचाने दोस्त वगैरह काफ़ी हैं, एमी है वहाँ से, सर बंगाल से हैं, यहाँ पर गोपी इज फ्रॉम चेन्नई, इट्स लवली टू सी यू गोपी, एंड काफ़ी लोग, तो मतलब पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट region of cinema, they all are here gathered today. So I think we all are cinema lovers.